नमस्कार, 2 बजे 2 मिनट 2 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर क्या है? स्पीकर चुनाव तय होने के बाद सरकार और विपक्ष में अब घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि स्पीकर चुनाव परंपरा के खिलाफ है और स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए था। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर यह पूरा विवाद छिड़ा। जब आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने यही कहा कि हम डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे हैं। इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, संख्या बल हमारे पास है ही है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। तो इसलिए मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, कृपया पुनः सोचिए, पुनः एक बार विचार कर दीजिए। आप सब लोग बैठिए, तो अच्छे एक परंपरा रखने के लिए, हेल्दी ट्रेडिशन रखने के लिए आप कृपया विड्रॉ करिए और सर्वसम्मति से स्पीकर चुनाने के लिए आप लोग सहयोग करिए। यही मेरा प्रार्थना। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्ष अब आमने सामने हैं। डिप्टी स्पीकर पर बात नहीं बनने के बाद इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है मैदान में। वहीं स्पीकर चुनाव को लेकर सियासी आरपार जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था, जिस पर साफ कर दिया गया था कि वो स्पीकर को समर्थन तभी देंगे जब विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद मिलेगा। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की। खड़गे जी अपना सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मुझे 3 बार हमारी बात। वहीं राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए। वहीं विपक्ष की डेप्यूटी स्पीकर की मांग पर पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के डेप्यूटी स्पीकर की कोई परंपरा नहीं है। कल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ और विपक्ष में सहमति नहीं बनने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने अब अपना नामांकन भर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ है। वो पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया है। उधर इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश का नाम सामने आया। के सुरेश ने भी स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष की ओर से नामांकन कर दिया। अब कल सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। इसी के बाद फैसला होगा कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। दरअसल पहले अटकलें चल रही थी कि स्पीकर पद को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच बात बन गई है। हालांकि जल्द ही इस पर विपक्ष ने स्टैंड क्लियर कर दिया। विवाद इसलिए गहराया क्योंकि विपक्ष उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा था। विपक्ष की यही मांग थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का हो और विपक्षी पार्टी को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिले। आज आपातकाल की बरसी पर बीजेपी पूरे देश में लोकतंत्र का काला दिवस मना रही है। विपक्ष जहां संविधान की बात कर रहा है, तो बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आई। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मूलभूत स्वतंत्रताओं को नष्ट किया, भारत के संविधान को रौंदा गया, सत्ता के लिए देश को जेल बना दिया गया था। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की, विरोध करने वालों को प्रताड़ित किया, कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया। वहीं इमरजेंसी की बरसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा बदला, चरित्र वही है। हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा
उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। जी न्यूज़।